हार्दिक आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने अपनी कुछ बहुत ही कह सकते हैं कि उनकी एक्सपीरियंस, अपने अनुभव की वजह से उन्होंने ये बातें हमें बताई। सर, मैं आभार व्यक्त करती हूँ। मैं आभार व्यक्त करती हूँ हमारे साथ जुड़े अन्य छात्र छात्राओं में। सबसे पहले शांभवी तान्या, जिन्होंने बहुत ही मधुर मंगल गीत हमें सुनाया, मन बिल्कुल प्रफुल्लित कर दिया। तो थैंक यू सो मच शांभवी, और आपको आभार के साथ साथ हार्दिक शुभकामनाएं आपके उज्जवल भविष्य के लिए। हमारे साथ जुड़े हुए संचालक, हमारी जो ऑर्गेनाइजिंग टीम है उसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे राहुल प्रियदर्शी का मैं धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। उन्होंने शुरू से ही इस कार्यक्रम में बहुत ही ध्यानपूर्वक अपना योगदान दिया है। और राहुल हमारे यहाँ हमारे सेल में छात्र रिप्रेजेंटेटिव हैं, यानी कि जो बॉयज़ हैं हमारे साथ जुड़े उनके रिप्रेजेंटेटिव हैं। मुझे उम्मीद है कि जो हम यहाँ पर बातें कहना चाहते हैं, वो जो भी बातें हम बताना चाहते हैं, वो राहुल के माध्यम से सभी एक टाइम के बाद अगर उसको ट्रीट कर दिया गया तो वो खत्म भी हो जाएंगे। लेकिन अगर ये प्रॉब्लम को हम शॉर्ट ड्यूरेशन में, शॉर्ट टाइम में उसको नहीं ट्रीट कर पाते हैं, तो वो फिर क्या होता है, ये लॉन्ग टर्म में ये प्रॉब्लम, उसकी जो मनस्थिति होती है वो कन्वर्ट हो जाती है। अब शॉर्ट टाइम में जैसे कि उसको चिड़चिड़ापन हो सकता है, वो आया है, वो अपनी बातें नहीं कह पा रही होगी, तो उसका कॉन्फिडेंस भी बहुत हद तक लूज हो गया होगा। प्लस जो हमारी सोसाइटी है, हम कहते हैं हम पढ़े लिखे हैं या जो भी है, हम एजुकेशन को अगर नहीं भी टच करते हैं तो भी हम ये बहुत फील करते हैं कि हम तुरंत उसको ही ब्लेम कर देते हैं, जैसे कि मैम ने भी कहा कि उसकी ही गलती होगी। अब अगर पीड़िता खुद को ही ब्लेम महसूस करेगी तो आप बताइए कि उसका जो कॉन्फिडेंस है, उसकी जो मेंटल स्टेट है, वो मेंटल स्टेट कहाँ तक हेल्दी हो पाएगी। हर दूसरा या तीसरा आदमी बस उसको नहीं, तुमने भी किया होगा, उसी ने किया होगा, हम ऐसी ही बातों से उसको गुजरते हैं। और ये सारी चीजें, और इसी को हम जब उस समय उसको नहीं हम ट्रीट कर पाते हैं, हम नहीं वो किसी से वो पीड़िता बात कर पाती है, तो कहीं ना कहीं फिर ये लॉन्ग टर्म में उसकी जो मेंटल स्टेटस होती है वो नेगेटिव हो चुकी होती है। फिर हम कहते हैं कि एक साइकोलॉजिकल टर्म होता है, पोस्ट स्ट्रेस ट्रॉमेटिक चीजें होती हैं, डिसऑर्डर्स होते हैं, जिसको हम PSTD भी कहते हैं। उसमें क्या होता है कि जो भी ये प्रॉब्लम्स हैं, वो प्रॉब्लम्स फिर उसको डिप्रेशन की ओर खींच ले जाती हैं। अब ये जो डिप्रेशन है, उससे उसको बहुत सारे सुसाइड के भी अटेम्प्ट करने की वो कोशिश कर लेगी, क्योंकि उसको क्या लगता है, हर करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है वे समाज में मजाक के पात्र बनाए जाएंगे। मैं पल्लवी CM कॉलेज वीमेन सेल की स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव हूँ, और मैं आज बोलना चाहूँगी यौन उत्पीड़न के संदर्भ में छात्र छात्राओं के मन में जो प्रश्न होते हैं, जो सवाल होते हैं, उसके बारे में। यौन उत्पीड़न को हम महिलाओं के साथ ज़्यादा जोड़ते हैं, क्योंकि अगर वर्ल्ड वाइड फैक्ट देखा जाए तो महिलाएं इससे बहुत ही ज़्यादा पीड़ित हैं। मैंने ये महसूस किया है अपने आसपास हो रहे घटनाओं से कि यदि किसी लड़की के साथ गलत होता है, उनका शोषण किया जाता है, उनके साथ यौन उत्पीड़न होता है, तो उनके मन में सबसे पहला जो डर और सवाल आता है कि ये बताया जाए या नहीं, और बताया जाए तो किससे। ये विश्वास का सवाल कि अगर हम जिससे बता रहे हैं वो हमारी समस्या को सुलझाएंगे या नहीं। और उसके बाद डर आता है कि अगर कहीं घर तक बात गया तो परिवार वाले उसे ही गलत ना समझें, उनकी पढ़ाई लिखाई, उनका घर से निकलना बंद ना करवा दिया जाए। और कई बार ऐसा होता है, विद्यालय कॉलेज में हमारे साथ बुरा होता है और वो इंसान किसी प्रेस्टिजियस स्टेज पे होता है और हम उनके बारे में शिकायत करने से डरते हैं। हमें डर लगता है कि हमारे प्रधान अध्यापक, हमारे टीचर हमें ही गलत ना समझे। और अगर हिम्मत करके किसी ने सवाल उठाया भी, आवाज़ उठाया भी, तो उनके मन में ये डर आता है कि आगे क्या होगा, क्या वो अपराधी मेरे खिलाफ कुछ और बुरा तो नहीं करेगा। मैडम, आज बताइए किस तरह का प्रोग्राम था, क्या उद्देश्य है इसका? आज CM कॉलेज के यौन उत्पीड़न निवारण कोषांग द्वारा एक प्रोग्राम आयोजित किया गया, जो कि सेमिनार और वेबिनार दोनों था। इसमें हमारे प्रिंसिपल सर विश्वनाथ झा सर का बहुत ही ज़्यादा है कि ज़ीरो टॉलरेंस होना चाहिए कैंपस पे हरासमेंट के खिलाफ। इसीलिए हमने इसके कानूनी पक्ष को भी समझना चाहा, इसलिए हमने दरभंगा सिविल कोर्ट के अधिवक्ता श्रीमती अनीता आनंद जी को बुलाया था। उन्होंने हमें बहुत ही सूक्ष्मता से
जो हमारा अधिनियम है 2013 का और भी जो कानून है इससे जुड़े हुए उसकी जानकारी दी, जो कि हमें बहुत काम आने वाला है आगे भी। साथ ही हमने इसके जब इस तरह की घटना होती है तो कोई अगर सदमा में जाता है या उसमें कुछ अंतर आता है उसके स्वभाव में, वो समझने के लिए हमने ये साइकोलॉजी विभाग की प्रोफेसर एकता श्रीवास्तव को बुलाया था। उन्होंने हमें बताया कि क्या हमें गौर करना है कि पीड़िता में कुछ अंतर आया है या नहीं, किस तरह से उनसे बात करनी है। उसके अलावा हमारे कॉलेज के कामों में बहुत मार्गदर्शन करने वाले प्रोफेसर RN चौरसिया जी ने हमें बहुत ही अच्छा मार्गदर्शन किया और अपने भाव रखे कि युवा का इसमें क्या योगदान है इस तरह की घटनाओं को रोकने में। और इस तरह से और भी काफ़ी सारे शिक्षक शिक्षिका जुड़े थे। राफिया हाँ, साथ ही समाजशास्त्र विभाग की राफिया काजिम ने बहुत अच्छे शब्दों में रखा कि यौन उत्पीड़न क्यों, कहाँ और किस लिए होता है। तो इस तरह से अगर देखा जाए, प्रोफेसर रितिका मौर्य भी थी जो कि प्रोग्राम के शुरू से अंत तक बनी रही और बहुत ही अच्छे से उसका समावेश किया अंत में। तो इस तरह तान्या हमारी एक स्टूडेंट है म्यूज़िक की, उन्होंने बहुत ही मधुर इस अपनी आवाज़ में एक स्वागत गीत पेश किया था। इस तरह मैं सभी लोगों का आभार करती हूँ। अपना परिचय बताएंगे। मैं प्रोफेसर दिव्या झा पॉलिटिकल साइंस विभाग में कार्यरत हूँ CM कॉलेज में। और इस कोषांग की? और मैं इस कोषांग की कन्वीनर हूँ। थैंक यू। इस पर केवल सरकार ही नहीं, गली मोहल्ले के लोगों को भी और पूरे समाज के लोगों को भी या अशिक्षित लोग भी जो भी कहीं हैं खड़े हैं, अभी चली जाती है घर से बाहर तो उसके माता पिता को डर लगने लगता है। सिर्फ उसको डर नहीं लगता, उसके माता पिता को भी डर लगता है। एक फोन की घंटी अगर 2 बार बज जाए तो भी माता पिता को डर लगता है। ये डरे हुए वातावरण सकती है, कैसे अच्छे प्रोफेसर बन सकती हैं, कैसे अच्छे प्रोफेशनल बन सकती हैं, कैसे अच्छे व्यापार और बिजनेस की दुनिया में ताल कदम कर सकती है। यह हाथ रख करके सोचने का और मन पर यह एक बहुत बड़ा आघात लगता है। यह कौन सी परिस्थिति है जिसमें कल हमने बेटियों के लिए जश्न मनाया है और आज बेटियों के डिग्निटी के सवाल पर हम यहाँ बैठे हुए हैं। राफिया काजिम ने भी बहुत सारे अच्छे सवालों को प्रस्तुत किया। तो इस तरह से गहमा गहमी बहुत अच्छा। लेकिन मेरा हर विचार गोष्ठी में यह रहता है कि हम केवल तूफान वचनों से, भाषणों से मजा करके चले जाते हैं तो उससे कोई परिणाम नहीं। अगर है हमारे कॉलेज में, मान लीजिए कि हम कैसे इस तरह का वातावरण पैदा करें कि लड़के लड़कियां परस्पर मिलजुल कर कदम से कदम मिलाकर काम करें। उन्हें डर लगता है लड़कियों को लड़के से बात करते हुए। अक्सर मैंने अनुभव किया है किसी लड़के को टोकते हुए उनसे घुल मिल करके बात करने में कोई दिक्कत नहीं, बात करना ही चाहिए। नहीं बात करने से ही अंधेरा फैल रहा है।